नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 22 फरवरी 2024 और आज एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर था, जिसका सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज की इस क्लास में आज पूछे गए सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं सेकंड शिफ्ट में, वो तो मिला लीजिए साथियों कि आपने जो सेंटर में क्वेश्चन का आंसर दिया है वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों डेली हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आगे अभी लंबा समय तक कब का पेपर चलेगा, तो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि आज आपसे सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मौर्य वंश के या मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो साथियों ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो करेक्ट आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। साथियों पहले भी पूछा था, फिर से रिपीट हुआ है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 51 का ए के अंतर्गत। ठीक है, बात करें यहाँ मौलिक कर्तव्य की, तो साथियों अगर आपसे पूछे किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भाई रूस के संविधान से लिया गया है इसको। और कौन से वे संविधान संशोधन से जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को, तो याद रखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं साथियों, तो 11 याद रखना है सभी को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है ये आपसे पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या होता, शशिकांत दास। शशिकांत दास जो कि साथियों वर्तमान में अभी कौन है, तो भाई आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। आगे एक क्वेश्चन ये था, देखिए उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं जो मंदी के समय उत्पन्न होती है। तो भाई वह बेरोजगारी जो कि मंदी, ठीक है, मंदी के समय, मौसमी मंदी के समय जो है वो उत्पन्न होती है, उसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता चक्रीय बेरोजगारी। आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के कई सारे मुख्य उद्देश्य थे। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करता, हालांकि मैंने लिख दिया है। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007 तक चली थी, ठीक है, ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था या समय में किया गया था। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, तो देखिए अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य आपका एक तो ये था, और एक लक्ष्य ये भी था कि इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना भी था। और एक इसका लक्ष्य ये भी था कि इसके विकास का लक्ष्य जो है 8% करना था। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य इनमें से कौन सा है। अब आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य पूछे, ऑप्शन में ओडिसी दे तो माफ करना कुचिपुड़ी दे तो कुचिपुड़ी ही होगा, क्योंकि साथियों कुचिपुड़ी जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का क्या है, तो भाई एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे एक क्वेश्चन ये था कि समय की इकाई क्या होती है। अब देखिए समय का मात्रक क्या होता है, समय को हम किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं ना, सेकंड में मापते हैं। तो क्या आंसर होगा, सेकंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों का साक्षरता दर 82.14% था, जो कि आपको दिया हुआ था, और महिलाओं का साक्षरता दर 65.46% था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता 65.46%। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। अब देखिए राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या तो 250 होती है, जो कि कल आपसे पूछा था, और आज पूछा है राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो भाई 238। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 238। आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था। अब ये क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था, आज के सेकंड शिफ्ट में भी पूछा है। तो टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली के बेटे थे, और ये कब शासक बने थे मैसूर के, तो 1782।
1782 से लेकर 1799 ईस्वी तक जो है ये मैसूर के शासक यानी राजा थे। आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीती है? तो देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें 2023 में किस टीम ने जीती है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब ने। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए पंजाब। ठीक है, आगे देखिए एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा था कि टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को क्या कहा जाता है? कल ही मैंने कराया था 2.0 में ये आपका टॉपिक, खेलों से संबंधित शब्द वाली, तो इसको लब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था हिंदी में कि गुड़ गोबर कर देना, ठीक है, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों गुड़ गोबर कर देना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो काम बिगाड़ देना, काम बिगाड़ना या तो सब कुछ नष्ट कर देना। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था इससे मिलता जुलता वो आपका करेक्ट हो जाता। साथियों अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एक 5 नंबर का गद्यांश तो आपको साथियों हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, और आज जो सेकंड शिफ्ट में गद्यांश पूछा था वो मनुष्य के जीवन के मूल्य पर आधारित था। ठीक है, जो कि 5 नंबर, तो यहाँ आपको 5 क्वेश्चन आप इजीली सही कर सकते हैं। 5 नंबर यानी 10 नंबर जो है आपको यहाँ इजीली इसी गद्यांश से मिल जाएगा। आगे एक क्वेश्चन पूछा था मुहावरा कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो भाई दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना इस मुहावरे का अर्थ होता है किसी पर निर्भर होकर कार्य करना। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों, डेली रात में एक क्लास आती है जिसमें डेली के चारों शिफ्टों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, इन चारों शिफ्टों में जो पूछे गए क्वेश्चन आंसर है वो मैं एक ही वीडियो में आपको करवा देता हूं। तो उस क्लास को डेली रात में आप लोग जरूर देखा करिए, आज भी आएगा। आगे एक क्वेश्चन ये था कि बदमाश का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों देखिए बदमाश का विलोम शब्द क्या होगा? मान लेते कोई बदमाश है तो उसके जगह पर क्या होगा? बिल्कुल शरीफ होगा, उसका उल्टा, उसका विपरीतार्थक शब्द। तो शरीफ इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बदमाश का विलोम शब्द क्या होता है? तो भाई बदमाश का विलोम शब्द होता है साथियों शरीफ। आगे एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा खंडन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यानी 3 तो खंडन का पर्यायवाची शब्द आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, एक कोई दूसरे का पर्यायवाची शब्द दिया हुआ था, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल पाया था, ये क्वेश्चन तो ऑप्शन के अनुसार ही बनता, लेकिन मैंने यहाँ खंडन के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो लिख दिया है। जैसे कि खंडन का पर्यायवाची शब्द होता है प्रतिवाद, व्यवच्छेद, विरोध, पार्थक्य, विभाजन और अलगाव। ठीक है, ये सभी जो है खंडन के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। इनमें से 3 तो कोई ठीक था, एक कोई दूसरा दिया हुआ था, वो आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था क्षत्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है या रूप क्या होता है? तो देखिए क्षत्रिय का तद्भव रूप या तद्भव शब्द क्या होता है? तो भाई क्षत्रिय का खत्री होता है साथियों, याद रखना। क्षत्रिय का तद्भव रूप क्या होता है? तो खत्री होता है। खत्री इस क्वेश्चन के लिए आपका, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन ये था कि ओठ किसका तद्भव रूप है? तो देखिए ओठ ये किसका तद्भव रूप है? तो साथियों ओठ जो है होठ का ही तद्भव रूप है ना, तो होठ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए ओवरऑल अगर यहाँ हम देखें ना साथियों, तो मैथ में जो है साथियों आप लोग आसानी से 15 से 18 क्वेश्चन कर सकते हो। रीजनिंग की बात करें तो 18 से 20 क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हो। या हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी 18 से 20 क्वेश्चन आप लोग कर ही सकते हो। और जीएस की बात करें तो 14 से 15 क्वेश्चन जो है आप लोग यहाँ इजीली कर ही सकते हो। ठीक है, यानी देखें अगर सबसे अगर इजी देखें तो रीजनिंग और हिंदी आ रहा है। वैसे ओवरऑल सभी क्वेश्चन सभी जो है मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस ये आपका सब कुछ सरल ही आ रहा है। पिछली बार के मुकाबले अभी इस बार जो है काफ़ी सरल है पेपर, यानी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और एक प्लस पॉइंट आपका ये भी है इस बार कि इस बार जो है केवल 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग है। यानी 8 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो ना, 8 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक चीज़ आपको बता दें, अगर कोई भी क्वेश्चन में, जिनका पेपर भी बाकी है उनके लिए बता रहा हूँ, देखो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे ना कि यार ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो उसको आप चांस लेना, उस पर रिस्क लेकर उसको टिक करके आना। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कम है इस बार, तो छोड़ना मत।
तो साथियों क्लास को एक लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।